हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जो लोग भी यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजी से कर रहे हैं, तो उनके लिए हैंड राइटिंग नोट्स हैं। तो आप अपनी इन हैंड राइटिंग नोट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे विषाणु, सबसे पहले टॉपिक जो मैंने लिया है वो विषाणु है और ये बॉटनी का सिलेबस है। तो विषाणु क्या है? विषाणु एक सूक्ष्मजीवी है जो अपने जीवन के लिए किसी अन्य जीवित कोशिका या होस्ट सेल पर निर्भर करता है। ये स्वयं वृद्धि या प्रजनन नहीं कर सकते। केवल जब ये होस्ट में प्रवेश करते हैं तब ये प्रजनन कर सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु: बहुत छोटे कण जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। दूसरा बिंदु, ना तो कोशिका होती है ना ही जीव की सभी सामान्य गतिविधियां कर सकते हैं। तीसरा बिंदु जो है इसमें, जीवित और निर्जीव की सीमाओं पर स्थित है। फिर विषाणु की प्रकृति, सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं या निर्जीव कोशिका के बाहर कोई गतिविधि नहीं कर सकते। तो जिसको भी ये अच्छा लगा है तो वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है, और मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है। सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर प्रजनन कर सकते हैं। सूक्ष्म और अणु संरचना होती है इनकी, और जो प्रजनन है वो केवल होस्ट में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा थर्ड पॉइंट है हमारा टीएमवी की संरचना। टीएमवी की संरचना, ये जो होता है टीएमवी, वो टोबैको पौधों को प्रभावित करता है। संरचना में जीनोम, जो कि एसआरएनए आनुवंशिक सामग्री। आपको इधर साइड में एक डायग्राम भी दिख रहा है, जिसके माध्यम से क्या होता है ना, हमें डायग्राम से जल्दी याद रहता है। और वैसे तो मैंने बहुत छोटे नोट्स बनाए हैं जो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे, और जब आपके पास इसके एमसीक्यू आएंगे तब आप इन क्वेश्चनों को आराम से समझ पाओगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसको भी आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करते रहना और लिखते रहना, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। आप एक थ्योरी थोड़ा सा लिखनी ज़रूर होती है, क्योंकि हमें याद करने के लिए थ्योरी थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर हम एमसीक्यू खाली देखेंगे तो फिर हम भूल जाते हैं। तो वही चीज़ है इसमें भी। तो आप इसकी टीएमवी की संरचना में देख सकते हो, मैंने डायग्राम भी दिया है आपको। और विशेषता, केवल पौधों को संक्रमित करता है और मानव या जानवरों को नहीं। जो ये टीएमवी है, ये क्या है? इसकी विशेषता ये है कि मानव और जानवरों को ये नहीं करता है। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अब आप बैक्टीरियोफेज की परिभाषा देखते हैं। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला विषाणु। बैक्टीरियोफेज से आखिरी क्वेश्चन पूछे कि बैक्टीरियोफेज किसे संक्रमित करता है, तो आप बोल सकते हो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अब इसकी संरचना, इसमें आपको ये डायग्राम भी दिख रहा है, जिसके माध्यम से मैंने आपको अलग ही पता चला होगा। हेड और टेल, पूंछ और सिर जो है, उसके बेस पे ये अगर आपसे पूछे सिर में क्या क्या होता है, तो आप बोल सकते हो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का आवरण होता है इसके अंदर, जो सिर के अंदर होता है। और गर्दन और या पुंछ में बोल सकते हो तो बैक्टीरिया से जुड़ने और जीनोम प्रवेश कराने के लिए ये क्या, इसकी पूंछ का इस्तेमाल होता है। उदाहरण अगर इसका है T4 बैक्टीरियोफेज। महत्व क्या है इसका? तो बैक्टीरिया के नियंत्रण में उपयोगी होता है ये, और जीन अनुसंधान में मॉडल। फिर आपको फिफ्थ पॉइंट्स भी दिख रहा होगा। तो आप उसको भी ऐसे ही थोड़ा पढ़ सकते हो अपनी साइड से, आपको क्या क्या समझ आ रहा है, क्योंकि आप खुद से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसको लिखना अपने नोटबुक्स में, ताकि आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहे चीज़ें, क्योंकि आप इसको 1 या 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें नोट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो क्योंकि मुझे भी लगा, तभी तो मैंने आपके लिए, जब मैं लिख रही थी तो मैंने सोचा कि ये मेरे नोट्स आपके भी काम आ सकते हैं। इसी तरह आपके नोट्स भी किसी और के भी काम आ सकते हैं। तो नोट्स बनाने ज़रूरी चाहिए, ताकि हमें रिवीजन करने में मदद मिले, रिवीजन को हम अच्छे से कर पाए। अब विषाणु का आर्थिक महत्व, तो इसमें हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है और लाभकारी प्रभाव भी पड़ता है। तो हानिकारक प्रभाव जो पड़ता है वो मानव रोग, पशु रोग और पौधों रोग, इन पे क्या पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे मानव रोग में पोलियो आ जाएगा, डेंगू हो जाएगा, HIV हो जाएगा। पशु रोग में फ्लू, रेबीज़, ये चीज़ें पशु रोग में हो जाएंगी।
पौधे रोग में। मैंने बोला था ना कि TMV क्या करता है, पौधों को प्रभावित करता है। तो इसमें जैसे गन्ना, मोजाइक, आलू की बीमारियाँ इनसे हानिकारक होती हैं। और लाभकारी प्रभाव क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया नियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग, वैक्सीन विकास में, टीके बनाने में विषाणु का प्रयोग होता है, और जीन इंजीनियरिंग और अनुसंधान में विषाणु का उपयोग जीन ट्रांसफ़र में भी होता है। तो आप इसको भी अपने नोट्स में लिख लेना, और आप स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप बाद में उस चीज़ को लिख लो और एक दो बार उसको याद कर लो और रीड कर लो। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको और ज़्यादा नोट्स चाहिए। तो क्योंकि मैं भी इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ तैयारी करें, ताकि जैसे कि हमने विषाणु के अंदर 6 टॉपिक्स को कवर कर लिया, तो अब मैं इन्हीं 6 टॉपिक्स के ऊपर आपको MCQ दूंगी अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं पेपर में। क्योंकि पहला पेपर MCQ बेस ही है, तो MCQ ही उसमें आएंगे, तो हम ताकि अच्छे से ज़्यादा अपने नंबर ला सकें, तो इसके लिए अगली वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं MCQ आएँ तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।